बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद से सियासत गर्मा रही है। मोदी सरकार के इस फैसले पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले को गरीब काज बताया है। इसी के साथ ही उन्होंने ठाकुर के कुछ अनकहे किस्से भी जनता के साथ साझा किए। इसमें कर्पूरी ठाकुर के फटे कुर्ते की कहानी भी शामिल थी। कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक इसके देश के हर गरीब को पक्का घर मिल जाए, इसका प्रबंध भारत सरकार करेगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तावित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तावित कर। कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता था। कहते थे कि वो पिछड़े लोगों की काफी मदद करते थे और उन्होंने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी। और जब तक वो राजनीति में थे, उन्होंने अपने परिवार के किसी भी शख्स को राजनीति में नहीं आने दिया।